सोनोमीटर क्या है बेटा? एक डिवाइस है जो किसके काम में आती है बेटा? प्रैक्टिकली मेजरमेंट करने के काम में आती है, ठीक है। ये क्या है बेटा? इट्स ए डिवाइस विच यूज्ड टू which used to uh, speed of sound in air practically, which is used to speed of sound in wire, speed of sound in wire practically. Practically. तो सोनोमीटर है, ये क्या है? एक डिवाइस है बेटा जो इस काम में आती है बेटा। इसका अरेंजमेंट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है। इसका अरेंजमेंट देखो किस तरह से होता है। इसमें क्या होता है बेटा? देखो एक वुडन का बॉक्स होता है, ठीक, वुडन का बॉक्स होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? ब्रिज लगे हुए होते हैं। जैसे अपने पास में इस तरह से बेटा, यहाँ पर एक ब्रिज बना दिया मैंने, ठीक। एक ब्रिज बेटा मैंने ये बना दिया, एक ब्रिज बेटा मैंने ये बना दिया, ठीक। इनके बीच में क्या होता है? जो तार है ना, वायर बेटा, वो क्या होता है? टाइट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है? इसके अंदर जो अपने पास में ब्रिज है, उसके अंदर अपने पास में क्या होता है? जो एक यहाँ पर देखो ये वायर टाइट है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में एक ट्यूनिंग फोर्क लगाते हैं जो इससे कनेक्ट होता है। एक ट्यूनिंग फोर्क होता है, ये ट्यूनिंग फोर्क, ठीक। ये यहाँ पर क्या होता है? एक वुडन बॉक्स होता है, लकड़ी का बॉक्स, वुडन बॉक्स, ठीक। अब अपने पास में क्या है? देखो बेटा, यहाँ पर ये क्या होता है? ये वाला एक मूवेबल ब्रिज होता है, ठीक। एक अपने पास में जैसे कि मान लो, फिर इसके बाद यहाँ पर बेटा पुली होती है, ठीक। फिर यहाँ पर एक पेन होता है, पेन, जिसके अंदर बेटा मांस होता है। ये क्या होता है बेटा? पेन होता है, ठीक। अब यहाँ पर अपने पास में क्या है बेटा? एक जो वुडन ब्लॉक है, देखो अब इसके अंदर क्या होता है? जैसे वेव जाती है, ठीक है। वेव किस तरह से आती है बेटा? देखो वो बता देता हूँ मैं तुमको। वेव आएगी बेटा इस तरह से, जैसे कि मान लो ये वेव गई, ठीक, एक ये गई बेटा, ठीक। तो ये थोड़ी वेव गलत बन गई बेटा अपने से। तो यहाँ पर जैसे ये वेव है, ठीक, इस तरह से बेटा, ठीक, इस तरह से बेटा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है? देखो ये जैसे अपने पास में पहले इसकी लेंथ थी बेटा, है ना, इसको अपन बेटा क्या करेंगे? मूवेबल होगा, ये वाला क्या होगा? मूवेबल होगा, ठीक। तो इसके अंदर मान लो पहले अपनी जो लेंथ थी बेटा, वो अपने पास में क्या थी? मान लो L1 थी, ठीक। बाद में अपने पास जो लेंथ हो गई थी बेटा, वो अपने पास में क्या हो गई बेटा? L2 हो गई। कितनी हो गई बेटा? L2 हो गई, ठीक। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है? एक राइडर होता है। ये ट्यूनिंग फोर्क हो गया बेटा, साउंड का सोर्स है ना। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? ये होता है बेटा सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड, ठीक। इसके अंदर बेटा क्या है? एक राइडर होता है। यहाँ पर एक राइडर लगाता है, मैं इसी में बना रहा हूँ बेटा उसको, राइडर। राइडर क्या होता है? एक राइडर होता है बेटा। राइडर क्या होता है बेटा? जो कागज होता है ना बेटा, पेपर, जो अपना पेपर होता है, कागज, ठीक है, उसका बेटा एक इस तरह से यूँ बना देते हैं, ठीक है। उसको इस वायर के ऊपर रख देते हैं। जब इसको ट्यूनिंग फोर्क के साथ कंपेयर मतलब वाइब्रेट कराते हैं, तो बेटा क्या होता है? इसके अंदर बेटा वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो उससे बेटा जब इसकी और इसकी दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है, तो बेटा वो जो राइडर है बेटा, वो क्या कर जाता है? बाउंस कर जाता है बेटा, ठीक है। उसके हिसाब से बेटा इसके अंदर क्या करते हैं बेटा? लूप बनते हैं, ये जो, ठीक है, पेन है, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट डिफरेंट बांस होते हैं, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में देखो, यहाँ पे अपने पास में देखो, जो तुम्हारे पास में L2 माइनस का L1 होगा, वो अपने पास में क्या होगा? लेमडा बाई 2, क्यों? नोड नोड का सेपरेशन बनेगा, नोड नोड, ठीक, ये नोड और ये नोड, ठीक। अब अपने पास में L2 माइनस का L1। अच्छा, यहाँ से अपन लेमडा की बात करेंगे। अच्छा, ये जो फ्रिक्वेंसी है, इसकी फ्रिक्वेंसी, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी मान लो वो अपने पास में क्या है? N0 है,
तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, एन नोट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, 2L2 माइनस का L1। ठीक, तो यहाँ पर ये अपने पास में बेटा लेमडा की वैल्यू हो गई। ठीक, यहाँ से अपने पास में अपन को क्या निकालनी है बेटा, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो v इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, एन लेमडा। तो यहाँ पर बेटा v तो क्या होगा बेटा, देखो n तो होगा इसकी फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की, ये फ्रिक्वेंसी किसकी है, ट्यूनिंग फोर्क की है बेटा। ठीक, तो लेमडा क्या होगा अपने पास में 2L2 माइनस का L1। ठीक, तो v की वैल्यू अपने पास में क्या होगी, 2N0 L2 माइनस का L1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने पास में ये जो फ्रिक्वेंसी है ये नॉन होगी अपने पास, ये क्या है अपने पास में बेटा, नॉन होगी। ठीक, ये फ्रिक्वेंसी क्या होगी, नॉन होगी। ये L2 L1 जो अपना ये यहाँ पर बेटा मीटर स्केल लगा रहेगा, उसके ऊपर अपन देख लेंगे बेटा, ये इसका पेन है इसके अंदर। तो ये अपने पास में क्या होगा, प्रैक्टिकली मेजरमेंट हो गया किसका बेटा, एक तरह से अपने पास में साउंड की वेलोसिटी का किसके अंदर बेटा, वायर के अंदर। किसके अंदर बेटा मेजरमेंट हो गया, ये अपने पास साउंड की वेलोसिटी का बेटा अपने पास किसके अंदर, वायर के अंदर बेटा प्रैक्टिकली मेजरमेंट हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में बेटा एक सोनोमीटर हो गया। इसके बाद अगर अपन इसके ऊपर बेटा जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, देखो ये तो क्या है, प्रैक्टिकली है। ये वाली जो वेलोसिटी अपन ने निकाली है बेटा, ये वाली वेलोसिटी तो क्या है, प्रैक्टिकली है ना, ये तो क्या है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली, सॉरी, ये वाली वेलोसिटी क्या है, प्रैक्टिकली है। ठीक, और जो राइडर है ना, अच्छा इसकी थ्योरेटिकल वेलोसिटी की मैं बात करूंगा, तो ये तो अपने पास थ्योरेटिकल वेलोसिटी है ना, ये तो प्रैक्टिकली हुई है अपने पास में। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं बेटा थ्योरेटिकल की। ठीक है, तो थ्योरेटिकल अपने पास में क्या होगी बेटा, थ्योरेटिकल अपन निकाल रहे थे, क्या हो रही थी बेटा, v इक्वल टू बेटा 1 बेटा 2L, ठीक है, अंडर रूट में बेटा t अपॉन बेटा म्यू। ये अपने पास में बेटा क्या थी, थ्योरेटिकल थी। ठीक, ये कितने लूप थे उसके हिसाब से। तो ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल है। तो इससे क्या होगा, इसका प्रैक्टिकल एनालिसिस होगा सोनोमीटर से बेटा। तो सोनोमीटर क्या होगी, एक डिवाइस होगी। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा अपने पास में क्या होता है, एक राइडर अपन लगाते हैं इसके अंदर, जो एक पेपर का बना होता है इस शेप में बेटा। ठीक है, उसको इस पर लगाते हैं जब ये दोनों की फ्रिक्वेंसी इस वायर की इसकी, मतलब जब अपने पास बोथ फ्रिक्वेंसी किसकी, वायर की और ट्यूनिंग फोर्क की मैच कर जाती है, तो राइडर क्या जंप कर जाता है। उसके हिसाब से ब्रिज में बेटा इनको अपन क्या कर सकते हैं, आगे पीछे बेटा शिफ्ट कर सकते हैं, और इस तरह से अपने पास में ये चीज़ बनती है। ठीक है, तो ये अपने पास में बेटा ये बात हो गई। अब अपने पास में इसके आगे की बात करता हूँ बेटा मैं। इसके आगे बेटा इसके ऊपर अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन अपने पास में क्या है, लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर है बिटवीन टू फिक्स्ड एंड। बेटा देखो यहाँ पर क्या है, दो फिक्स एंड है। ठीक है, ये दो फिक्स एंड है, ये फिक्स एंड है, इनके बीच में जो सोनोमीटर वायर है, थोड़ा डायग्राम में थोड़ा सही से बना देता हूँ बेटा। देखो बेटा टू फिक्स पॉइंट है ना, टू क्या है, फिक्स पॉइंट है ना, उनके बिटवीन लेंथ है बेटा, लेंथ बिटवीन, एक कलर चेंज करता हूँ बेटा थोड़ा सा मैं, तो अपन बेटा टू फिक्स पॉइंट है ना, तो लेंथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इन बिटवीन टू फिक्स पॉइंट है ना, और एक सोनोमीटर वायर है जो इनके पॉइंटों के बीच में कनेक्टेड है। टू फिक्स पॉइंट बिटवीन दीज ए, जो सोनोमीटर है ए, सोनोमीटर वायर कनेक्ट ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, मतलब दो फिक्स पॉइंट है, टू फिक्स पॉइंट बिटवीन दीज ए सोनोमीटर वायर है, वो क्या है बेटा 100 सेंटीमीटर का बेटा कनेक्टेड है। ठीक है, अपन को क्या निकालना है बेटा, अपन को निकालना वेयर शुड द टू ब्रिज बी प्लेस्ड सो एज डिवाइड द वायर इनटू 3 सेगमेंट, है ना। इसमें क्या रखा है बेटा, वेयर शुड टू ब्रिज प्लेस्ड बिटवीन
these point which divide the wire in 3 section। ठीक है, आपको वायर क्या करना है, 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, whose fundamental frequency are in the ratio of 1:3, whose fundamental frequency in the ratio of 1, 2 और 3। तो बेटा देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है वो देखो। आप पहले देखो बेटा, 2 फिक्स पॉइंट है। ठीक है, मैं थोड़ा इसका वो भी बना देता हूँ बेटा, डायग्राम भी देखो, उससे थोड़ा सा अपने पास और समझ में आ जाएगा। जैसे ये कोई 2 फिक्स पॉइंट है, इनके बीच में बेटा वायर है, इनके बीच में कहीं पे 2 ब्रिज लगा दिए। एक ब्रिज बेटा मैंने ये लगा दिया, एक ब्रिज मान लो ये लगा दिया। ठीक है, अब इनमें क्या होगा बेटा, वेव जाएगी। ठीक है, तो इनकी जो रेशियो है बेटा, है ना, तो सेक्शन हुज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अंदर, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इसका मतलब सब में एक एक लूप बना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास सब में जैसे एक एक लूप ये बन गया, इसका लूप मान लो ये बन गया, इसका लूप बेटा ये बन गया, और एक इसमें लूप बन गया। ठीक है, ये लूप बन गया अपने पास में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा हो रही है, फंडामेंटल इसका ना लेंथ कम होगी। तो ये बेटा ये अपने पास फिक्स पॉइंट हो गए, इनके बीच में कोई बेटा कोई वायर है, उसकी लेंथ अपन को दे रखी है। अच्छा, इस सेक्शन की लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी बेटा अपने पास में L3। ये अपने पास में क्या है, 2 ब्रिज है। ये अपने पास में बेटा क्या है, 2 ब्रिज है। ठीक, इनकी पोजीशन अपन को निकालनी है, जिससे इनकी फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल, कौन सी फ्रिक्वेंसी बेटा, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, उनका रेशियो अपने पास में कितना आएगा, 1, 2 और 3 रेशियो आएगा। ठीक है, तो 2 फिक्स पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन में अपने पास क्या है बेटा, 2 फिक्स पॉइंट है, और वायर है, उसकी लेंथ अपने को दे रखी है बेटा 100 सेंटीमीटर। तो वेयर शुड 2 ब्रिज प्लेस्ड बिटवीन दीज पॉइंट विच डिवाइड द वायर इन 3 सेक्शन हुज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इन द रेशियो, मतलब इसको किस तरह से डिवाइड करें जिससे इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उसका रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, 1:3 रेशियो। ठीक है, तो इसके लिए अपन बात करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। देखो इसके लिए बेटा अपने पास सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, अपने पास देखो सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं बेटा। ठीक, इसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, देखो अपन जानते हैं बेटा 4 वायर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो अपने पास में क्या होती है बेटा, P/2L अंडर रूट में बेटा T/बेटा म्यू। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी है वो अपने पास में क्या होती है बेटा, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके होती है बेटा, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक, इसका मतलब यहाँ से अपने पास में देखो, यहाँ से अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में बेटा देखो, ये जो तुम्हारी लेंथ है, मतलब जो फ्रिक्वेंसी का रेशियो दे रखा है, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है ना, फंडामेंटल के लिए बेटा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसके लिए बेटा, फॉर फंडामेंटल वायर में टेंशन चेंज नहीं हुआ, इसका म्यू चेंज नहीं हुआ बेटा, है ना, 4 फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है ना। ठीक है, तो अपने पास में बेटा ये चीज हो गया बेटा। ठीक है, इनका अपन को रेशियो दे रखा है जी, इनका अपन को रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1:3 रेशियो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ से बेटा N1 जो अपने पास में लेंथ का अपन को निकालना है, फ्रिक्वेंसी का दे रखा है। ठीक है, या फिर इसी से बेटा मैं ये बोल दूं लेंथ है वो क्या होगी बेटा, फ्रिक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, तो अपन क्या करें, यहाँ से सीधा सीधा अपन क्या करते हैं, देखो लेंथ है L1 रेस टू L2 रेस टू L3। ठीक, वो अपने पास कितना हो जाएगा, 1 बेटा N1 रेस टू 1 बेटा N2 रेस टू 1 बेटा N3। ठीक है, इनका अपन बेटा सिंप्लीफाई करोगे तुम तो L1 रेस टू L2 रेस टू L3। ठीक, अपन 1 बेटा 1 और 1 बेटा 2 1/3। अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल रेशियो बनाएंगे बेटा। तो सिंपल रेशियो कैसे बनता है बेटा, इसको एलसीएम से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अपन इसको करेंगे बेटा मेक इट सिंपल रेशियो, मेक इट सिंपल रेशियो, है ना, मल्टीप्लाई विद एलसीएम, मल्टीप्लाई विद एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। देखो तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से L1 रेस टू L2 रेस टू L3 है,
इसका कितना आ जाएगा बेटा 6:3:2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये अपने पास में रेशियो आ जाएगा। अब अपने पास में क्या है, देखो टोटल लेंथ है L1 प्लस में L2 प्लस का L3, वो कितनी दे रखी है बेटा 100 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अपन क्या निकालना है, L1 निकालना है बेटा, है ना। तो L1 अपने पास में कितना है बेटा, देखो 6 अपॉन बेटा इनका टोटल रेशियो यहाँ पर टोटल रेशियो कितना है बेटा, टोटल रेशियो बेटा 6 प्लस 3 प्लस का 2 कितना हो गया 6 9 और 2 11 हो गया। ठीक, तो अपने जैसे L1 निकाला है कितना हो जाएगा 6 अपन में 11 इंटू बेटा 100 सेंटीमीटर। ऐसी L2 की बात करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा बेटा 3 अपन बेटा 11 इंटू बेटा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे तुम L3 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2 अपन बेटा 11 इंटू बेटा 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका हो जाएगा। ठीक, तो अपने पास में देखो एक क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन बेटा इतनी सारी चीज दे रखी है, कुछ भी नहीं है बेटा, दो फिक्स पॉइंट है उनके बीच में बेटा, एक ये वायर है, इसकी जो लेंथ है अपने पास में वो अपने पास कितनी थी 100 सेंटीमीटर थी, जिसको अपन इसके बीच में क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। ये फिक्स पॉइंट थे, ये दो ब्रिज लगा दिए, इनकी पोजीशन निकालनी है। अब इस साइड से पूछे तो भी आप बता दोगे, इस साइड से पूछे तो भी आप बता दोगे। ठीक है, इनकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है उनका जो रेशियो है वो अपने पास में ये है। ठीक, तो उसके बेसिस पे अपने पास देखो ये चीज जानते हैं, तो अपने क्या है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ठीक, और ये रेशियो वाली प्रॉब्लम मैंने आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करते तभी मैंने आपको सिखा रखी है। ठीक है, जो अपन प्रोपोर्शनल रेशियो पढ़ते हैं। ठीक, इसका थोड़ा यार चुभ रही है आंखों पे, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। इसके बाद है बेटा अपने पास में एक क्वेश्चन और है बेटा, जो आपके लिए होमवर्क में है बेटा। क्वेश्चन ये है बेटा, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इंक्रीज बाय 600 इफ टेंशन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज बाय 600 इफ टेंशन इंक्रीज 44% बाय टेकिंग L इज कांस्टेंट। देखो बेटा ये करा है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, कौन सी है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इंक्रीज बाई 6 हर्ट्ज, मतलब 6 हर्ट्ज से बेटा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बेटा। ठीक है, इंक्रीज बाई 6 हर्ट्ज इफ टेंशन इंक्रीज 44% बाई टेकिंग लेंथ क्या है बेटा, कांस्टेंट है। एक तो बेटा ये केस हो गया इसी क्वेश्चन का सेकंड केस क्या है बेटा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बेटा। तो इस कंडीशन में क्या निकालना है बेटा, इस वाली कंडीशन में तो आपको बताऊं क्या निकालना है बेटा, इस वाली कंडीशन में निकालना है बेटा फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है वो। ठीक, अच्छा अब अपने पास सेकंड वाला केस है, उसके अंदर अपने पास में क्या है, उसके अंदर अपने पास में ये है बेटा, ये कि बेटा नाउ चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ इट्स लेंथ इंक्रीज 20% बाई टेकिंग टेंशन कीपिंग ओरिजिनल। ठीक है, नाउ चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नाउ चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी if its length increase 20%, अगर इसके लेंथ को 20%
बाई टेकिंग टेंशन कीपिंग ओरिजिनल है ना, बाई टेकिंग ओरिजिनल टेंशन इन स्ट्रिंग। देखो बेटा क्वेश्चन अपने पास में क्या है, देखो समझा देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन है बेटा, कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, किस बात कर रहे हैं। कंपोजिट वेव के अंदर क्या होगा बेटा, एक स्ट्रिंग तो अपने पास में थिन होगी, एक स्ट्रिंग क्या होगी अपने पास में बेटा थिक होगी। तो वो थिन और थिक का जो कॉम्बिनेशन है, उनके इफेक्ट से जो बेटा एक तरह से उनके अंदर स्टेशनरी वेव जनरेट होगी, उसकी अपन बात करें, ठीक। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं बेटा, देखो जैसे ये है एक थिन स्ट्रिंग है, ये अपने पास में बेटा थिक स्ट्रिंग है, ठीक। ये दोनों तरह के बेटा स्ट्रिंग है, ये इनका बेटा जंक्शन पॉइंट हो गया, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, ठीक। अब अपन क्या करना है बेटा, इसके अंदर जो ये है वेव का रिप्रेजेंटेशन करूंगा मैं, तो स्टेशनरी वेव बेटा इस तरह से बनेंगी बेटा, ये स्टेशनरी वेव बन गई बेटा, ठीक। ऐसे ही अगर थिक की बात करूंगा, थिक के ऊपर भी बेटा स्टेशनरी वेव बनेंगी बेटा इस तरह से, ये थिक के ऊपर स्टेज मान लेते हैं, इसके अंदर बेटा पी लूप है, कितने हैं बेटा पी लूप है, इसके अंदर मान लेते हैं बेटा क्यू लूप, ठीक। अच्छा ये पूरी स्ट्रिंग है, ये सपोर्ट्स के बीच में है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, टेंशन होगा, टेंशन क्या होगा, टेंशन इन टोटल स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट। इस टोटल स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या रहेगा बेटा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब अपने पास में क्या है बेटा, देखो मान लेते हैं इसकी लेंथ बेटा L1 है, और इसका जो लीनियर मास डेंसिटी वो कितनी है, μ2 है। इसकी लेंथ L2 है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या है, μ2 है। अब इसके अंदर स्टेशनरी वेव कब जनरेट होगी, जब दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, सेम होगी बेटा, है ना। तो इन दिस स्टेशनरी वेव, in this stationary wave generate when tension frequency of both string will be same। जब इन दोनों स्ट्रिंगों की जो फ्रिक्वेंसी है बेटा, वो दोनों क्या होंगी बेटा, सेम होगी, तो इसके अंदर क्या होगी, स्टेशनरी वेव जनरेट होगी। इसका मतलब बेटा अपने पास में क्या होगा, जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जैसे n1 इक्वल टू में n2 इक्वल टू में n सोर्स का मतलब कि कोई भी सोर्स हो सकता है जिससे अपने वाइब्रेट कराया, ट्यूनिंग फॉर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब n1 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, इसके पी लूप है बेटा, तो पी अपॉन बेटा 2l अंडर रूट में बेटा पी अपॉन में बेटा μ1। ऐसे इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा क्यू अपॉन बेटा 2l1 l2, ठीक, अंडर रूट में बेटा टी अपॉन बेटा, ठीक। यहाँ से टेंशन और T2 कट जाएगा बेटा अपने पास में, तो यहाँ पर अपने पास में क्या क्या आएगा बेटा, यहाँ पर देखो अगर मैं P अपॉन क्यू की मैं बात करूँगा, ठीक, तो अपने पास में क्या होगा बेटा इसके अंदर बताओ। तो इसके अंदर अपने पास में देखो एक तो होगा अंडर रूट में बेटा μ1 अपॉन बेटा μ2, और एक क्या होगा बेटा, एक होगा अपने पास में बेटा L1 अपॉन में L2। ये अपने पास एक रिजल्ट आएगा, ठीक। अब इसके अंदर बेटा अपन एक कंडीशन लगा देते हैं, उस कंडीशन को मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा। अगर मान लो L1 इक्वल टू में L2 है, लेट अपन ने L1 है, इन दोनों सेक्शन की लेंथ है वो क्या है बेटा, सेम है। तो इन दोनों सेक्शन की बेटा लेंथ सेम है, तो उस कंडीशन में बेटा P अपॉन में Q है, वो अपने पास में क्या आएगा, μ1 अपॉन में μ2। इसका मतलब यहाँ से अपने पास P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आएगा बेटा, म्यू के प्रोपोर्शनल आएगा। इसका मतलब जिसकी लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है
उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ लूप ज़्यादा होंगे, है ना। तो दैट इज नंबर ऑफ लूप मोर for value for that is number of loop more for more value of mu, मतलब जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी इसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ लूप ज़्यादा होंगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब जैसे कि मान लो ये बोल सकते हैं बेटा, टिक स्ट्रिंग हैव मोर लूप। अगर सेम लेंथ की अपन बात करें तो देखो इसके अंदर मैं बता देता हूँ बेटा, ये कंपोजाइट स्ट्रिंग है, इसके अंदर अपने पास में क्या क्या है बेटा, एक तो थिन स्ट्रिंग है, एक मेरे पास में क्या है, थिक है। इन दोनों को बेटा अपन ने मीट कराया और अब इनको बेटा किसी ट्यूनिंग फोर्क के उससे बेटा मैंने वाइब्रेट कराया, ठीक। तो क्या होगा बेटा, ये वाली जो चीज़ है ना, इसके अंदर तो टेंशन तो एक ही जैसा रहेगा पूरे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक। फिर इसके अंदर बेटा क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर जो इसके अंदर वेव जनरेट होगी बेटा, ठीक है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी बेटा वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, ठीक। अगर फ्रिक्वेंसी जब सेम रहेगी इन दोनों स्ट्रिंग होगी तो इसके अंदर क्या होगा, स्टेशनरी वेव जनरेट होगा इस तरह से, जैसे इसमें पी लूप बन गए, इसमें बेटा क्यू लूप बन गए। तो अपन ने बेटा उस कंडीशन से पी और क्यू का रेशियो निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में देखा अपन, अगर ये कंडीशन है तो बेटा अपने पास में जो ज़्यादा मास्यू है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ है, या तो उसके लिए बेटा क्या होंगे, ज़्यादा लूप क्रिएट होंगे। अच्छा, इस वाले के नीचे अपन ये भी लिख सकते हैं बेटा, इसी के अंदर बेटा द मिनिमम रेशियो ऑफ P अपॉन में Q सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक। मतलब कहने का मतलब इन दोनों का जो मिनिमम रेशियो किसको शो करेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। अब इसके अंदर बेटा ये जंक्शन पॉइंट है, तो अपने पास में क्या है बेटा, ये जंक्शन पॉइंट है, ये अपने पास में बेटा एक जंक्शन पॉइंट है। तो अब इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर बेटा ये अपने पास में है, अब इसके ऊपर दो कंडीशन बन सकती है, या तो नोड बनेगा या फिर एंटी नोड बनेगा। अगर नोड बनेगा तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है बेटा वो क्या रहेगी बेटा, वही रहेगी जो अपने पास में एक्चुअल आ रही है, मतलब फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अपने पास में वही रहेगी बेटा। और अगर अपने पास में एंटी नोड बन गया तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, हाफ हो जाएगी बेटा। तो उस कंडीशन को बेटा मैं लिख रहा हूँ, तो उससे पहले मेरे को इसको रफ करना पड़ेगा बेटा। तो गीला हो गया तो सुबह कपड़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बेटा अपने पास देखो नोट डाल के लिखा देता हूँ मैं बेटा, इफ नोट नंबर 1 क्या है बेटा, इफ नोड फॉर्म एट जंक्शन then फ्रीक्वेंसी का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी,
देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बेटा, n रहेगी, ठीक। और नंबर 2, इफ देयर इज एंटीनोड एट जंक्शन पॉइंट, then फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी बेटा n/2 रहेगी। बोले सर ये क्या है, देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या क्या गिवन है बेटा, इसके अंदर बेटा देखो यहाँ पर एक दो स्ट्रिंग है, ये है एक ये है, ठीक। इसके अंदर क्या क्या रखा है बेटा, इन दोनों की जो लेंथ है वो लेंथ बेटा l है, ठीक। इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है बेटा क्या है, μ1 है। इसकी कितनी है बेटा, μ2 है। और μ1 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, μ1 इक्वल टू दे रखा है μ2/9 इक्वल टू बेटा μ, ये अपन को बेटा μ1 दे रखा है, ठीक है। टेंशन अपन को बेटा T दिया हुआ है, टेंशन क्या है, T दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है, ठीक। अब अपने पास में अपन से पूछा व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सच दैट जंक्शन इज नोड, तो अपन से पूछा है बेटा व्हाट इज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बोल दूं और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल दूं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कब, नंबर 1 इफ जंक्शन इज क्या है बेटा, नोड है। नंबर 2 क्या है, इफ जंक्शन इज एंटीनोड है, ठीक। यहाँ पर बेटा दो तरह की चीजें हैं, μ1 μ2, ठीक है। यहाँ पर लेंथ है अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या निकालना है बेटा, एक व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल, व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं कब, जब ये जंक्शन है, ये अपने पास में क्या है बेटा, जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या बढ़ रहा है, नोड बन रहा है तब, और अपने पास एंटी नोड बन रहा है तब। तो पहले अपन को इस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पी और क्यू का मिनिमम रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन बेटा, इसका सॉल्यूशन अपने पास में इस तरह से हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर अपन बेटा सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर अपने पास में बेटा इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर बेटा देखो अपन पहले देखो और स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव के लिए क्या होगा बेटा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी बेटा p अपन बेटा 12, टेंशन सेम रहेगा, इसका क्या होगा बेटा μ1। ऐसे ही बेटा इसका कितना हो गया बेटा, q अपन बेटा 2, लेंथ सेम है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा p अपन बेटा क्या हो गया, μ2 हो गया, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में देखो ये कट जाएगा, टेंशन भी बढ़ जाएगा, तो अपने पास में यहाँ से क्या आएगा बेटा, p अपन में q है उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट में बेटा μ1 अपन में, ये आएगा अपने पास। तो μ1 तो म्यू है, μ2 अपने पास में क्या हो जाएगा, 9 म्यू हो जाएगा। तो ये तो है म्यू और इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, 9 म्यू। तो ये कितना आएगा बेटा 1/3। तो ये क्या है, इसका मिनिमम रेशियो है, ये क्या है बेटा, मिनिमम रेशियो। तो ये मिनिमम रेशियो आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से पी की वैल्यू बेटा 1 लेंगे अपन, और क्यू की जरूरत पड़ेगी कितना लेंगे बेटा, 3 लेंगे। इस मिनिमम रेशियो के लिए क्या शो करेगा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी शो करेगा। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहे तो तुम इस पार्ट से निकाल लो और चाहे इस पार्ट से निकाल लो, कंडीशन क्या है इसके अंदर, ये वैल्यूज, ठीक। तो अपन को बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो
इसके लिए बेटा जैसे किताब में लिखी रही है बेटा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। हाँ, तो बेटा यहाँ पर ये मिनिमम रेशियो आगे बेटा है ना, तो पहला वाला केस है बेटा फोर नोड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फोर नोड कहाँ के ऊपर, कहाँ बनेगा बेटा, एट जंक्शन पॉइंट, मतलब जो संधि वाला बिंदु है उसके ऊपर बेटा, एट जंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए बेटा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में, N1 हो जाएगा, तो वो अपने पास में जाएगा, देखो बेटा P अपन बेटा 2L अंडर रूट में बेटा क्या होगा, T अपन बेटा, ठीक है, U1, ठीक है। तो ये होगा अपने पास में, जो चाहे तो इससे लिख लो बेटा और चाहे अपने दूसरे वाले से लिख लो, ठीक है। तो T की वैल्यू तो है अपने पास में 1 इसके अकॉर्डिंग, ये L ही है, और ये अपने पास में T अपन बेटा म्यू, ये हो गया अपने पास, ठीक। इसका आंसर ये हो गया बेटा, है ना, फोर एंटी नोड एट जंक्शन, इस जंक्शन के ऊपर क्या बनेगा बेटा, एंटी नोड बनेगा, ठीक है। तो अपने पास में क्या होगा बेटा, बताओ, इसके लिए अपने पास में होगा बेटा N2, है ना, मान लेते उस कंडीशन में फ्रिक्वेंसी क्या हुई अपने पास N2, वो क्या होगा बेटा P अपन बेटा 2L, ठीक है, सॉरी इसका हाफ होएगी मतलब, है ना, इसका जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है उसका क्या होगी बेटा, हाफ होगी बेटा, है ना, कितनी होगी, हाफ ऑफ, और ये अपने पास में क्या है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी तो थी ये, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, हाफ ऑफ N1 हो जाएगी एक तरह से, ये कितनी हो जाएगी बेटा, 1 अपन बेटा 4L अपन में T अपन बेटा म्यू, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से बेटा आपको भी ध्यान रखना है, ठीक। तो इसके अंदर बेटा एक चीज़ आपको जो समझने की है वो कोई बहुत विशेष बात नहीं है, इसकी जो जंक्शन पॉइंट है उसके ऊपर नोड बन रहा है, एक एंटी नोड बन रहा है, नोड बन रहा है तो जनरली नोड बनता है, तो ये अपने पास है एंटी नोड बनता है। अच्छा कोई जरूर नहीं है तुम पी तो क्यों रोक दो यहाँ पे, क्यू की वैल्यू फिर कितनी आएगी बेटा 3 आएगी, म्यू टू की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 9 म्यू आएगी, तो वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बात वही आएगी ना, तो कैसे भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये अपने पास में हो गया बेटा। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, एक बार थोड़ा पानी दिया जाए, हाँ अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस अपन किसको कर रहे हैं बेटा, देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव की बात कर रहे थे, इसके अंदर अपन बेटा इंटरफेरेंस की बात कर चुके थे, और उसके बाद अपन किसकी बात कर चुके थे बेटा, उसके बाद अपन स्टेशनरी वेव की बात कर चुके थे, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव के अंदर बेटा अपने पास में किसकी बात हो गई थी, स्टेशनरी वेव के अंदर अपने पास में ट्रांसवर्स वेव की बात हो गई थी, किसकी बात हो गई थी बेटा, ट्रांसवर्स वेव की बात हो गई थी, ठीक है। अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करेंगे, जो अपने पास में क्या है बेटा, साउंड वेव है, ठीक है। ये किस में थी बेटा, स्ट्रिंग के अंदर थी, ठीक। तो अब अपन बात करेंगे बेटा अब अपन बात करेंगे बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसके बाद है अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक। लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव, लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव की बात करेंगे बेटा, ठीक है। उसके अंदर अपने पास में क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव के अंदर क्या होगा बेटा, अपने पास वैसे तो अपने उस दिन बात की थी ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक है, पहला वाला है बेटा अपने पास में क्लैंप्ड रोड है ना, तो बेटा स्टेशनरी वेव की बात कर लेंगे बेटा अपन, स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव है ना, तो यहाँ पर अपने पास उसका एग्जांपल क्या है बेटा, साउंड वेव की बात करेंगे अपन, इसकी बात करेंगे बेटा साउंड वेव की, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेशनरी वेव है,
ठीक है, स्टेशनरी वेव इन क्लैंप्ड रोड, ठीक, क्लैंप्ड रोड। अच्छा, जो अपने जैसे स्ट्रिंग के अंदर बात की थी, चलो खैर ठीक है, उसकी जो आएगी अपन ऑर्गन पाइप के साथ बात कर लेंगे, ठीक है। तो क्लैंप्ड रोड है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, देखो ठीक है। तो बेटा जैसे ये अपने पास में कोई रोड है, ठीक, ये अपने पास में क्या है बेटा, कोई रोड है, ठीक, और ये अपने पास में क्या है, मान लो ये अपने पास में बेटा कोई रोड है, ठीक, इसको अपन ने क्या किया है बेटा, बीच में से क्लैंप किया हुआ है, क्लैंप कर दिया, ठीक। इसका जो इसकी लेंथ मान लेते हैं अपने पास में, इसकी लेंथ अपने पास में कितनी है बेटा, एल है, ठीक। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक हैमर लिया बेटा, क्या लिया अपन ने, एक हैमर लिया, और इस हिस्से को थोड़ा बीट किया, तो इसके अंदर क्या होगा, साउंड वेव प्रोपोगेट होगी। तो साउंड वेव जो प्रोपोगेट होगी तो बेटा यहाँ पर क्लैंप है, तो यहाँ पर क्या होंगी, स्टेशनरी वेव जनरेट होंगी, क्या होगी बेटा, स्टेशनरी वेव जनरेट, ठीक है। तो इसके मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर लेता हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बेसिक डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अब अपन इसी किसकी बात करेंगे बेटा, मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे, ठीक। तो ये हैमर हो गया बेटा अपने पास में, और ठीक, ये क्लैंप पार्ट हो गया है ना, ये क्लैंप हो गई बेटा एक तरह से, ठीक। ये अपने पास में क्या होगी बेटा, रोड हो गई। रोड के अंदर बेटा अपने पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, वेलोसिटी अपन डिस्कस की हुई है बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रोड कितनी होती है बेटा, बताओ। इसके अंदर होती है बेटा, यंग्स मॉडुलस आया था और डेंसिटी आई थी, ये अपने पास साउंड के अंदर बेटा वेलोसिटी आई थी, ठीक है, ये बात हो गई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, इसके मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे। तो इसको हटा के बेटा मैं हेडिंग डाल देता हूँ बेटा, मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर अपन बेटा बात कर रहे हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन की, ठीक है। तो बेटा मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लैंप्ड रोड, ठीक। इसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, देखो इसके अंदर बेटा देखो थ्री तरह की रोड ली है अपन ने बेटा, एक तो बेटा फंडामेंटल वाला, ठीक, एक तो क्या है फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, सॉरी फंडामेंटली बोल देंगे बेटा, फंडामेंटल मोड है ना, इसको बोलेंगे बेटा फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, है ना, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बेटा अपन, इसको बोलेंगे बेटा देखो फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक। एक होगा अपने पास में सेकंड मोड, ठीक, एक होगा मान लो अपने पास में थर्ड मोड, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में क्या हो गया, देखो ये एक रोड ले ली, ठीक, इन सबकी लेंथ बेटा एल है, ये रोड ले ली बेटा मैंने, ठीक। एक अपने पास में बेटा ये रही, ठीक। तो इन सबकी बेटा लेंथ अपने पास में क्या है, एल है, ठीक। और ये सारी रोड क्या है बेटा, मिड में से क्लैंप है, मतलब इनके क्लैंप लगी हुई है बेटा यहाँ पर, ठीक। इसकी बेटा क्लैंप लगी हुई है, इसकी बेटा क्या लगी हुई है बेटा, क्लैंप लगी हुई है,
ठीक। अब अपन क्या कर रहे हैं, इनके वाइब्रेशन शो कर रहे हैं बेटा। तो ये दोनों ओपन है, यहाँ पर नोड बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी नोड, और यहाँ पर एंटी नोड, और इस पर क्या आएगा, नोड। तो अपने पास पहला वाला जो मोड है इसका, वो अपने पास किस तरह से जाएगा बेटा, इस तरह से जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एंटी नोड का सेपरेशन है, इसमें जो लेंथ है वो अपने पास में क्या होगी बेटा, लेमडा 1/2। ठीक, ये लेंथ होगी अपने पास। तो यहाँ से बेटा लेमडा 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2L आएगी। ठीक, तो यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी वो अपने पास कितनी आएगी बेटा, ये आएगी बेटा V/में λ1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/2L, और वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, y/ρ। ये इसकी क्या आएगी, फंडामेंटल ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगी। ठीक, इस सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, एंटी नोड है तो उसके बाद क्या आएगा, एक नोड आएगा। ये एंटी नोड है तो फिर इसके बाद क्या आएगा, एक नोड आएगा। ठीक, तो एंटी नोड के बाद क्या आएगा, एक नोड आएगा, है ना। फिर क्या आएगा, एक एंटी नोड भी आएगा और फिर वापस नोड आएगा। मतलब इस तरह से बेटा इसका होगा एक तरह से, ये एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, और फिर इसके ऊपर तो बेटा नोड कन्फर्म है। ओपन वाले एंड पे बेटा हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड, क्लैंप वाले पे नोड बनेगा। ठीक है, तो ये अपने पास किस तरह की वेव बनेगी बेटा, थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, हाँ, इसके अंदर जो वेव बनेगी बेटा, देखो पहले तरह से, ठीक, और नोड हो गया, और फिर ये इस तरह से लूप बना देगी। ऐसे नीचे शुरू करोगे, ये इस तरह से लूप बना देगी। ठीक, सेम बेटा इधर बन जाएगा, सेम ऐसा कैसा, एक लूप बन जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। ठीक, ये अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या होगा बेटा, ये अपने पास में हो गया इसके लिए। ठीक, सेम सिमिलर अपने पास में देखो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एंटी नोड, नोड और एंटी नोड है ना, तो ऐसे बेटा यहाँ पर पहले एंटी नोड, ठीक, फिर एक नोड, ठीक, फिर एक एंटी नोड, ठीक, फिर नोड, फिर एंटी नोड, और फिर इस तरह से बनेगा ना। तो वो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसी से बना देता हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड मोड है। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास में देखो, यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा, देखो अब ये वाली लेंथ लिखनी पड़ेगी अपन को, ये वाली लेंथ। ठीक, देखो ये वाली लेंथ λ/2 और इसका हाफ, तो मतलब ये एक तरह से हो जाएगी, L हो जाएगी 2, है ना, और ये λ/2 है। ठीक है, और ये कितनी है अपने पास, λ/2 है, तो ये पूरी कितनी हो गई बेटा, लैम्डा। ये λ/4 और ये λ/4 कितनी होगी, λ/2, ये हो जाएगा 3। ये अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, 3 λ2 अपने पास में 2, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से λ2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2L/3 आएगी, है ना। तो अपने पास में n2 की अपन बात करेंगे, तो n2 अपने पास में क्या हो जाएगा, V/λ2। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा अपने पास में, वी तो रहने दो, λ2 की जगह पर अपन लिख देंगे 3/2L इंटू बेटा क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको अपन ये भी लिख देंगे 3/2L, है ना, इंटू में अपने पास में क्या आएगा, अंडर रूट में बेटा y/ρ आएगा। ठीक, या फिर इसको अपन इंटू क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर 3n1 लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही जब तुम इसको सोल्व करोगे तो इसमें n3 है वो कितना आएगा बेटा, 5n1 आएगा। ठीक, और n1 की वैल्यू अपने पास में कितनी रहेगी, n1 की वैल्यू अपने पास में ये रहेगी। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा क्या होंगे, ओड हार्मोनिक आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर क्या होंगे, ओड हार्मोनिक आर प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि इसका जो रेशियो आएगा, रेशियो निकालेंगे अपन, रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ। तो ये अपने फंडामेंटल मोटर ये सारे रोड को दिखा दिए अपन ने। तो यहाँ पर बेटा है ना, रेशियो निकालेंगे अपन, रेशियो यहाँ पर अपन निकालेंगे बेटा, रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। रेशियो फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा बेटा, n1 n2
N3 इस तरह से चलेगा बेटा। N1 तो अपने पास में N हो गया, ये अपने पास 3N हो जाएगा, ये अपने पास N1, ये 3N1, ऐसे ये बेटा कितना आएगा 5N1 आएगा। तो ये कितना आएगा बेटा 1 3 5, और इस तरह से 7 इस तरह से चलेगा, मतलब ओड रेशियो में आएगा, है ना। तो ओड रेशियो में आएगा तो बेटा अपने पास में देखो यहाँ पर सारे हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होंगे। अच्छा, इसको बेटा सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा थर्ड हार्मोनिक, ना, और क्या बोलेंगे फर्स्ट और टून बोलेंगे। क्या बोलेंगे फर्स्ट और टून बोलेंगे, ठीक है। जो फंडामेंटल के जस्ट बाद वाली जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उसको और टून बोलते हैं, पहला वाला, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा ओड हार्मोनिक, हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर ओड हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इससे मेरे को याद आ गया, अगर स्ट्रिंग वाला जो अपन ने स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग के अंदर डिस्कस की थी, यहाँ पर तुमने बेटा फ्रिक्वेंसी ये निकाली थी बेटा, क्या निकाली थी पी अपन में 12 अंडर रूट में बेटा कितनी आई थी बेटा टी अपन में, ये फ्रिक्वेंसी निकाली थी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो वहां पर देखो पी की वैल्यू 1 लूप 2 लूप इस तरह से बने थे, तो वहां पर अगर फ्रिक्वेंसी का रेशियो अगर तुमने नहीं लिख रखा है तो वहां पर कितना रेशियो आएगा 1 2 3 4, इस तरह मतलब ओल आएंगे सारे के सारे, है ना। जो अपन फर्स्ट में देखो फर्स्ट लूप बना था, दूसरे में 2 लूप बनाए थे, फिर 3 लूप बनाए थे, इस तरह से, ठीक है। तो सारे आएंगे, तो इसका मतलब ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट लिखेंगे बेटा वहां पर, क्या लिखेंगे ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट। तो अगर बेटा नहीं लिखा है तो भी आप लिख लेना, और लिख रखा है तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या है 1 3 5 7 इस तरह से आया, इसका मतलब ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट आएगा, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में देखो अपना आगे की बात कर लेते हैं, ये इसके फंडामेंटल मोड हो गए। अब इसके बाद बता अपने पास क्या आता है वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, उसको अपन बोलते हैं ऑर्गन पाइप, ठीक। रोड का हो गया अपने पास में, और कंपोजिट स्ट्रिंग का हो गया बेटा। अब अपन बात करेंगे बेटा वाइब्रेशन इसके बाद अपन बात कर रहे हैं बेटा वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, ठीक। वाइब्रेशन मार्कर तो खराब हो रखा है, वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, और ऑर्गन पाइप। वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, वाइब्रेशन इन एयर कॉलम और ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में बेटा क्या होगा देखो, इसके अंदर अपने पास में पहले अपन बात कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट वन बात कर रहे हैं क्लोज ऑर्गन पाइप की, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब ये क्या होता है, पाइप क्या होगा बेटा पाइप क्लोज फ्रॉम वन साइड, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में क्या होगा, इसके अंदर देखो बेटा ये अपन ने बेटा पाइप ले रहा हूँ बेटा मैं, ये फर्स्ट मोड के लिए, है ना। फंडामेंटल मोड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, फंडामेंटल मोड, ठीक। सेकंड है बेटा सेकंड मोड की बात कर रहे हैं अपन, ऐसे बेटा थर्ड मोड की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा थर्ड मोड की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो इनके अंदर सबके अंदर बेटा क्या है एल लेंथ के पाइप है, ठीक। इसके अंदर बेटा एल लेंथ का पाइप है, ऐसे इसके अंदर बेटा एल लेंथ का पाइप है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपने पास में क्या सबके अंदर एल लेंथ का पाइप है, तो बेटा ओपन पे हमेशा क्या बनेगा रे, ओपन पे बनेगा बेटा हमेशा ये जो ओपन है ना, इसके ऊपर क्या बनेगा एंटी नोड बनेगा, और इसके ऊपर क्या बनेगा बेटा नोड बनेगा, ठीक।
तो एंटी नोड के बाद नोड आ सकता है, तो इसका जो मोड है वो इस तरह से अपन बढ़ाएंगे, इस तरह से। इसके अंदर बेटा यहाँ पर एंटी नोड सेकंड की बात करेंगे अपन, ठीक। यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, एंटी नोड हो गया, ठीक। यहाँ पर अपने पास में नोड, तो ये वाला तो बन गया। अब एंटी नोड के बाद क्या आएगा बेटा, नोड आएगा। क्या आएगा, नोड आएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। तो नोड के बाद एंटी नोड जाएगा और फिर वापस नोड आएगा, ठीक। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। ऐसे इसके अंदर बात करोगे तुम, ठीक। तो ये अपने पास है, यहाँ पर एंटी नोड फिक्स है, यहाँ पर अपने पास में क्या है, नोड है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, पहले एक नोड आएगा, नोड आ गया, फिर क्या आएगा, फिर एक एंटी नोड आएगा, आ गया, फिर एक नोड आ गया, है ना। और फिर उसके बाद में अपने पास में क्या हो जाएगा, वापस से एक वो हो जाएगा, ठीक। इस तरह से बनेगा बेटा इसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पर देखो एंटी नोड, है ना, एंटी नोड, नोड, फिर एंटी नोड, नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, इस तरह से बेटा चलेगा, ठीक। तो ये बेटा इसके ऊपर ने वाइब्रेशन दिखा दिए, ठीक है। अब इसके इस वाले के अंदर तो अपने पास में क्या हो गया, इस वाले के अंदर अपने पास में ये हो गया, इस वाले के अंदर देखो, इसके अंदर देखो ये हो गया बेटा, ये पूरी लेंथ किसके इक्वल होगी बेटा, λ/4 के इक्वल होगी, है ना। तो एल है वो कितना होगी, λ1/4 के इक्वल होगी। इसके अंदर बेटा लैम्डा किसके इक्वल होगा, देखो ये λ/2 है ना, और ये λ/4, तो ये हो जाएगा 3 λ/2/4, ठीक। ऐसे बेटा यहाँ से अपन बात करेंगे तो लेंथ किसके इक्वल होगी बेटा, देखो ये अपने पास में कितना होगा, लैम्डा, है ना, ये हो जाएगा 5 λ3/4, इस तरह से हो जाएगा बेटा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास λ1 की बात आएगी, वो अपने पास 4l आएगी। यहाँ से λ2 की बात आएगी, वो अपने पास 4l अपन में 3 आएगी। यहाँ से λ3 की बात आएगी, वो 4l अपन में बेटा 5 आएगी, ठीक। ये अपने पास मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास में, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो अपन किसकी बात करेंगे, फ्रिक्वेंसी की। तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, वी मतलब साउंड की वेलोसिटी। इसके ऊपर क्या होगा, देखो इन सबके ऊपर एक ट्यूनिंग फोर्क होएगा। क्या होगा बेटा, एक ट्यूनिंग फोर्क होएगा, मतलब वाइब्रेशन वाला क्या होगा, एक ट्यूनिंग फोर्क होएगा सबके ऊपर, जो वाइब्रेट करेगा, ठीक। तो ये वाइब्रेट करेगा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी अपने पास में मान लो अपने पास में क्या है, एन है। तो इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी अपने पास में कितनी है बेटा, एन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में N1 है, वो अपने पास में कितना होगा, N1 होगा अपने पास में, देखो यहाँ पर होगा बेटा V अपन में बेटा λ1। तो यहाँ से N1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी बेटा, V अपन बेटा 4l, ठीक। ऐसे बेटा यहाँ पर λ2 की, सॉरी N2 की बात करूंगा, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, V अपन में λ2, तो कितना हो जाएगा बेटा 3V अपन बेटा 4l, ठीक। यहाँ पर N3 की बात करेंगे, V अपन में λ3, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, 5V अपन में बेटा 4l, ठीक। ये अपने पास में क्या होगा, N3 होगा, ठीक है। अब इनका अपन रेशियो की बात करेंगे, है ना। तो रेशियो फ्रिक्वेंसीज की बात करेंगे। तो अपने पास मोड ऑफ वाइब्रेशन दिखा दिए, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो गया, रेशियो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा, अच्छा इसको अपन क्या बोल देंगे, N2 को अपन ये बोल देंगे 3N1, ठीक। ऐसे इसको क्या बोल देंगे, N3 को बेटा, N3 को बोल देंगे अपन 5N1, ठीक। अच्छा इसको अपन है, इसको बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसको, थोड़ा सही नहीं चला, इसको बोलेंगे बेटा थर्ड हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलेंगे बेटा अपन क्या, फिफ्थ हार्मोनिक, और क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन। इस तरह से बेटा अपने पास में चलेगा, ठीक है। तो इनके अंदर रेशियो की बात करेंगे,
तो यहाँ पर अपने पास में रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, n1:n2:n3, ये आएगा 1, n1 तो n1 ही है, ठीक। और ये अपने पास कितना हो गया, इसको फिर अपन क्या बोलेंगे, 3n1, ठीक है। ये हो गया बेटा 3n1, ठीक। ये अपने पास में कितना हो गया बेटा, 5n1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 1:5। इसके अंदर क्या हो गया, ओड रेशियोज आर, है ना, ओड रेशियो, है ना, यहाँ पर क्या है, ओड रेशियो है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ओड हार्मोनिक आर प्रेजेंट, ओड हार्मोनिक आर प्रेजेंट, इसकी तरह लाइक क्लैम्प्ड रोड की तरह, जैसे क्लैम्प रोड है ना, उसके अंदर अपने पास प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया, ठीक।